जम्मू लोकसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार और जेकेपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक डोगरा राज्य का दर्जा कम करके लोगों का अपमान किया है और कहा कि राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है और हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर इसे हासिल करेंगे। रियासी के लेतर, पौनी, कालाकोट, सुंदरबनी के त्रियाट और मरचौला में बड़ी संख्या में उपस्थित रैलियों को संबोधित करते हुए रमन भल्ला ने ऐतिहासिक डोगरा राज्य को डाउनग्रेड करने और लोगों को विधानसभा से वंचित करके डोगराओं के लोगों के अधिकारों और पहचान को छीनने के लिए मोदी सरकार पर हमला बोला। नौकरशाहों को रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने के लिए 5 साल से अधिक समय तक चुनाव कराना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार को तुरंत राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए था, लेकिन बिना किसी कारण के इसमें देरी की जा रही है और साथ ही चुनाव हारने के डर से विधानसभा चुनाव कराने में भी देरी की जा रही है। ऐसा रमन भल्ला ने रैली को संबोधित करते हुए कहा। अब गरीब आदमी का चूना ना चले, एक बुजुर्ग आदमी की पेंशन बंद कर दे, छोटे बच्चों को 12वीं के बाद 13वीं क्लास में अगर दाखिला लेना हो तो पंजाब में जाके एग्जाम पास करके यहाँ पे आए, तो ये कहाँ पे ये इंसाफ है। मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर पे जरूरी है, ये समय की पुकार है कि हम एकजुट हो जाएं और एकजुट होके 26 तारीख को जहाँ पे वोट आए, फेज में वोट आए, लेकिन गठबंधन के नुमाइंदों को सबको जिता के भाजपा को दिल्ली से बाहर कर रहा है। इसलिए हमें उम्मीद है जिस ढंग से लोगों में गुस्सा है, हर जगह पे जहाँ पर भी हमारा मार्च यहाँ पे चलता है, रोड शो होता है, लोग खुद दुकानों के बाहर आके हमारा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं, तानाशाही से तंग आ चुके हैं इस डबल इंजन के प्रशासन से, जिसने सिर्फ डिक्टेटरशिप दिखाई है, लोगों को दबाने का काम यहाँ पे किया। बिजली के स्मार्ट मीटर के माध्यम से इतने बड़े बिल लोगों की जेब खर्च करने की ताकत की नहीं है। आज लोग तरसते हैं कि जहाँ कहाँ सरकारें थी, उसने गुज्जर बकरवाल के लिए बोर्ड बनाए थे, इस 10 साल में बोर्ड नहीं बना सके। शेड्यूल कास्ट ओबीसी का बोर्ड था, ये बोर्ड नहीं बना सके ताकि वो लोग अपनी बातें अपने उस बोर्ड में रखें, ताकि लोगों के साथ इंसाफ यहाँ पे हो। तो तकलीफें और भी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों का ताउन की जरूरत है। डॉक्टर फरुल्लाह साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, वो मेरे साथ चल के फॉर्म भरने के लिए गए और लोगों से भी कहा कि हम मिलजुल के ये चुनाव लड़ेंगे ताकि दिल्ली में सेकुलर फोर्सेस को मजबूती मिले। वो उनका अशर क्या होने वाला है वो खुद ही देखेंगे और आप भी देखेंगे। जो उम्मीद लगा लोगों को गुमराह करते हैं, आज लोग गुमराह होने वाले नहीं। जम्मू कश्मीर से तो उनका सुपड़ा साफ होगा। जिस ढंग से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का समर्थन लोगों को मिला है, तूफान के जरिए कैंपेन चल रही है, जनता विरोधी नीतियाँ जो भाजपा ने अपनाई है, लोग मन बना चुके हैं कि इनको यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंकना। मैं तो पूरा यकीन है, जैसे हम पब्लिक का रुझान देख रहे हैं और इनके 10 साल हो गए यहाँ बीजेपी के एमपी को यहाँ बने हुए, तो यहाँ काम की बात देखें, डेवलपमेंट की अगर बात देखें तो एक पैसे का काम जो है हमारे इस पार्लियामेंट हल्के में नहीं हुआ। यहाँ लोगों के बिजली के मसले थे, यहाँ पानी के स्कीमों के मसले थे, यहाँ रोडों के मसले थे, और जहाँ जब से 2014 में इसके बाद बीजेपी की सरकार बनी है तब से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, और उसके सबूत है हमारे पास। आज आप आम पब्लिक से भी पूछो कि पब्लिक इसमें क्या कह रही है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा अगर वोट मांगने के लिए आए तो वो डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगे। किसी एमपी को यहाँ अगर 5 साल हो गए या 10 साल हो गए, आज वो लोगों में आता है तो वो अपने डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगे। वो लोगों को बताएं कि मैंने आपके इलाके में ये काम किए हैं, ये अगर पानी की स्कीम लाई है, कोई रोड बनवाई है, कहीं पर आपने कोई सब सेंटर खोला है, कहीं हॉस्पिटल की हालत ठीक करवाई है, कहीं स्कूल की हालत ठीक करवाई है, तो आप उस बुनियाद पर अपने वोट मांगे। आप कोई भी आदमी अपने सीनियर लीडर का फोटो दिखाकर अगर वोट मांगेगा तो हम तो ये समझते हैं तो ये उस आदमी की कमजोरी है, वो कमजोरी उसके सामने नजर आ रही है। किसी का फोटो दिखाकर आप वोट ना मांगे। लोग डेवलपमेंट के लिए वोट देते हैं और डेवलपमेंट की बात करके डेवलपमेंट का काम दिखाकर जो है वो वोट मांगे, उसके बगैर वोट मांगने का आपको हक कोई नहीं। ठीक है, जैसे हमें लगता है जो इंडिया अलायंस हुआ है और हमें लगता है कि इंडिया अलायंस की यहाँ पर जीत होगी, और जम्मू कश्मीर में खासकर जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, और हमें जैसे ये कह रहे हैं कि ये 6 की 6 सीटें जो है यहाँ की अलायंस जो है ये निकालेगी। कि जनाब हमारी यहाँ की पुरानी डिमांड है डिग्री कर की, जैसे ही आप पावर में आते हैं या सरकार बनती है तो सबसे पहले त्रियाट तहसील को जो कॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पर कॉलेज दिया जाए। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ भरी है कि बिल्कुल आपकी सही डिमांड। बीजेपी तो बोलती है 400 के पार जाएंगे, क्या कांग्रेस की कितनी सीटें पार होंगी? देखिए, हम आज से गिनती नहीं करेंगे, ये सारा जो है हमने पब्लिक पर छोड़ा है
और पब्लिक का जो है पूरे मुल्क के अंदर जो पब्लिक का रुझान आ रहा है, पब्लिक की बात आ रही है, उससे लगता है कि चेंजिंग होगी और अलायंस जो है मेजॉरिटी में सरकार बनाएगी। थैंक यू। आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दक्ष ट्यूटोरियल पूरी तरह से है कमिटेड। यहाँ CBSE व JK बोर्ड में पढ़ने वाले आपके बच्चों को 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक दी जाएगी बेहतरीन ट्यूशन, जबकि 11वीं व 12वीं कक्षा के बच्चों को साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के हर सब्जेक्ट की मिलेगी ट्यूशन। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS और NDA एंट्रेंस की करवाई जाएगी तैयारी, जबकि CUET एग्जाम की तैयारी के साथ स्पोकन इंग्लिश पर भी दिया जाएगा पूरा ध्यान। वहीं एकेडमिक प्लस एंट्रेंस टेस्ट की करवाई जाएगी पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को एनरोल करें दक्ष एकेडमी में, क्योंकि इस समय चल रहा है विशेष नवरात्र डिस्काउंट अप टू 50% तक का ऑफ। हमारा पता है DAV स्कूल, एक्सचेंज रोड, कच्ची छावनी, जम्मू और वार्ड नंबर 4 नियर लक्की विहार बाईपास, बिश्ना, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।